दोस्तों नमस्कार। आज इतिहास का सबसे दुखद दिन है। आज ही के दिन स्वर धर्म प्रार्थना सभा में भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नायक, हमारे आज़ादी के प्रणेता, अहिंसा के पुजारी, अहिंसा शब्द को पूरे विश्व में चरितार्थ करने वाले हमारे राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाने वाले महामानव महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। आज के दिन उनकी दुखद हत्या हो गई थी। तो सबसे पहले हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। साथ ही मैं आज चंपारण के युवाओं को कुछ इस दिन के संदर्भ में, इस विषय के संदर्भ में बताना चाहूँगा। मित्रों, चंपारण ही वह जगह है जहाँ बड़े बड़े क्रांति और आंदोलन का जन्म हुआ। महात्मा गांधी देश और दुनिया में अपनी पहचान तब बना पाए थे जब वह चंपारण का रुख किया था। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ राजकुमार शुक्ल जैसे किसान हुए और उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण लाया। युवा राजनीति के लिए जिन लोगों ने प्रयास शुरू किया है, उनकी स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, खास तौर पर चंपारण के युवाओं को, कि आप अपने इतिहास को खंगालिए। आपके इतिहास में ऐसे बहुत सारे क्रांति के चिंगारी दबे हुए हैं जो फिर से एक नई क्रांति की ज्वाला की उत्पत्ति का कारण बन सकते हैं। आप फिर देश और दुनिया को एक नया पथ, एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। आज महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि महात्मा गांधी चंपारण के 15 ऐसे जगहों पर जहां वो गए थे, वहां गांधी संग्रहालय मोतिहारी और इससे संबंधित सरकार की समितियां पर्यटन के रूप में थोड़ा बहुत प्रयास किया है। कहीं आदमकद प्रतिमाएं लगी है, कहीं सरकारी कार्यक्रम होता है और कहीं आज भी उदासीन स्थिति है। हम युवाओं को ये प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। आज के दिन से महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करते हुए हमें कसम खाने की ज़रूरत है कि हम गांधी के स्वराज की सपना को साकार करने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करें कि यह 15 जगह जहां महात्मा गांधी चंपारण में गए थे, ये दुनिया के लिए देखने और समझने की विषय वस्तु है। ये पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। युवा राजनीति में आए युवाओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में इस 15 जगह को, एक एक जगह को आप अपने राजनीति के केंद्र बिंदु में लाइए और वहाँ के लिए योजना तैयार कीजिए, वहाँ के विकास के लिए प्लानिंग कीजिए, वहाँ के इतिहास को संजोने का काम कीजिए। इससे चंपारण देश और दुनिया में जिस तरीके की कीर्तिमान सदियों से स्थापित करते आया है,
यह और मजबूत होगा। पर्यटन के रूप में हम देश और दुनिया में जाने जाएंगे। महात्मा गांधी के विचारों से सहमति रखने वाले देश और दुनिया के लोग आप तक आएंगे और आप इसी माध्यम से अपने राजनीति के विजय पताका को फहराएंगे और लोकतंत्र और यह देश मजबूत होगा। इसलिए आप युवाओं की टोली बनाइए, उस जगह का सर्वे कीजिए, कोशिश कीजिए कि वहाँ पुस्तकालय बने, वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने, वहाँ विद्यालय सुचारू ढंग से चले, वहाँ के लोगों में शैक्षणिक, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियाँ सुदृढ़ हो, अच्छी तरह से संचालित हो। आज के दिन पूरे देश और दुनिया में भी कई एक जगहों पर महात्मा गांधी की शहादत दिवस को याद किया जाएगा। लाखों लोग, रात से ही मैसेज आना शुरू हो गया है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से अनगिनत लोग पोस्ट कर रहे हैं। महात्मा गांधी के शब्दों को फिर से याद किया जा रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए जो राजनीति में भविष्य तलाश रहे हैं, जो समाज को सुधारने और नया रास्ता दिखाना चाहते हैं, उन्हें इससे आगे बढ़ना होगा। केवल फेसबुक और ट्विटर पर बात रख देने से हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने इतिहास को संजोने के लिए हमें आगे आना होगा, हमें प्रयास करना होगा। तो आज के दिन मैं आग्रह करूंगा चंपारण के युवाओं से कि आप इस 15 जगह को अलग अलग तरीके से टीम बनाकर, जिस क्षेत्र में आप हैं, आपके यहाँ वो कौन सा जगह है जहाँ महात्मा गांधी आए थे, अगर आपको नहीं जानकारी है तो पूरी इसका डाटा मेरे पास है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं। द पॉलिटिकल टिप्स आपकी सहयोग कर सकती है, आपके प्लानिंग बनाने में सहयोग कर सकती है, आपको वहाँ तमाम तरह की व्यवस्थाएं कैसे संचालित होना शुरू हो इसके लिए आपका मार्गदर्शन और सहयोग कर सकती है। तो हमें हमारे पूर्वजों के संदर्भ में, हमारे इतिहास के संदर्भ में केवल याद नहीं करना है, हमें उनसे सीख लेनी है, प्रेरणा लेनी है, ऊर्जा लेनी है और एक नया इतिहास रचने की तरफ आगे बढ़ना है। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर फिर से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का समय आ गया है। उनके ग्राम स्वराज की सपनों को साबित करने का समय आ गया है और ये युवाओं के कंधे पर जिम्मेवारी है, हमारे और आपके कंधों पर जिम्मेवारी है। हमें और आपको इसे आत्मसात करना होगा और इस नई ऊर्जा, उत्साह के साथ आगे बढ़ना होगा और इस सपने को साकार करना होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।